विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी और सिल में हुआ विवेकानंद का आयोजन। स्टूडेंट्स के साथ साझा की अहम जानकारियां। ऑडियो वीडियो एड्स के जरिए स्टूडेंट्स ने दिया पर्यावरण को बचाने का संदेश। शूलिनी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने लिया कोविड को हराने का संकल्प। वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। दवाई भी और कड़ाई भी का दिया गया संदेश। सिल में नई तकनीकों के जरिए वायरस का पता लगाने पर हुआ वेबिनार का आयोजन। वायरस के मानव जीवन पर पड़ने वाले असर पर हुई चर्चा। डॉक्टर अनिल हांडा रहे कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति। स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांत विषय पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के योग स्कूल की तरफ से हुआ वेबिनार का आयोजन। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स। किस आधार पर होगा मूल्यांकन, सता रही चिंता। सरकार की तरफ से गठित समिति की सिफारिशों का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। सबसे पहले बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। पर्यावरण दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, इसकी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अपनी संवाददाता प्रियसी के पास। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रोफेसर R.K. कोहली की तरफ से दी गई जानकारियां काफी अहम थी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब भी प्रोफेसर कोहली ने बहुत ही सादगी से दिए। कार्यक्रम के बाद प्लानिंग डायरेक्टर प्रोजे M. जुल्का ने इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए प्रोफेसर कोहली को धन्यवाद दिया। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रोफेसर R.K. कोहली की तरफ से दी गई जानकारियां काफी अहम थी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब भी प्रोफेसर कोहली ने बहुत ही सादगी से दिए। कार्यक्रम के बाद प्लानिंग डायरेक्टर प्रोजे M. जुल्का ने इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए प्रोफेसर कोहली को धन्यवाद दिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सहयोगी संस्थान शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट में भी विश्व पर्यावरण दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। सिल्क में समारोह की शुरुआत अध्यक्ष श्रीमती सरोज खोसला और निदेशक डॉक्टर शालिनी शर्मा के स्वागत के साथ हुई। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रतिभागियों की तरफ से ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए दर्शाए गए विचार थे, जिनमें मातृ प्रकृति को बहाल करने पर जोर दिया गया था। प्रियसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए कोविड टीकाकरण शिविर की। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टाफ के लिए कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं आरजू की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने शूलिनी विश्वविद्यालय के स्टाफ को कोविड-19 टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में शामिल किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में पहला टीकाकरण कैंप पिछले हफ्ते आयोजित किया गया, जिसमें करीब यूनिवर्सिटी के 200 स्टाफ मेंबर्स को टीका लगाया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए कोविड टीकाकरण शिविर के दौरान स्टाफ मेंबर्स के उत्साह को देखते हुए सोलन के स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से 8 जून को दूसरा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें लगभग और 200 स्टाफ मेंबर्स को टीका लगाया गया। निदेशक संचालन ब्रिगेडियर मेहता के मुताबिक परिसर में आने वाले स्टाफ के सभी सदस्यों को टीका लगवाना जरूरी कर दिया गया है। जी हाँ, अफवाहों से बचें और टीका जरूर लगवाएं। अगर आपने अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो आप निजी केंद्रों में जाकर भी टीका लगवा सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरजू। अगली खबर है वायरस का पता लगाने पर एक वेबिनार का आयोजन पर। इस खबर पर और रोशनी डाल रही है हमारी संवाददाता नेहा। सिल्प के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की तरफ से विभिन्न तकनीकों के जरिए वायरस का पता लगाने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता YS परमार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल हांडा थे। सिल्प में आयोजित हुए वेबिनार में डॉक्टर हांडा ने वायरस, उनके अनुप्रयोगों और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अपने विचार रखे। इस मौके पर सिल्प के अध्यक्ष श्रीमती सरोज खोसला और निदेशक डॉक्टर शालिनी शर्मा ने स्टूडेंट्स से वेबिनार से मिली जानकारी का इस्तेमाल सही दिशा में करने की अपील भी की। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शूलिनी यूनिवर्सिटी के योग स्कूल की तरफ से स्वस्थ जीवन के आयुर्वेदिक सिद्धांत पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं शगुन से।
शूलिंग यूनिवर्सिटी के योग स्कूल की तरफ से स्वास्थ्य जीवन के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांत पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के मुख्य वक्ता अल्मोड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अजीत तिवारी थे। शूलिंग यूनिवर्सिटी के योग स्कूल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार के दौरान प्रोफेसर हिमांशु शर्मा ने प्राकृतिक चिकित्सक के माध्यम से फेफड़ों की देखभाल पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने फेफड़ों के सुधार के लिए प्राकृतिक चिकित्सक उपचार अपनाने पर जोर दिया। अगली खबर जुड़ी है 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने से। भारत सरकार की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले पर स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। नमस्कार। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के फैसले के बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि छात्रों के मूल्यांकन का प्रदर्शन कैसे होगा। कुछ यही विचार छात्रों के मन में भी चल रहे थे। आइए सुनते हैं कुछ छात्रों के विचार। नमस्कार, मैं वरुण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। मेरा इस पे ये विचार है कि सरकार का ये फ़ैसला काफ़ी उचित है, क्योंकि सरकार ने हमारी सेहत को प्रथम रखते हुए ये फ़ैसला लिया है। परीक्षाएं तो कभी भी हो सकती हैं, लेकिन कोरोना की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, कोरोना की जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है, उसके अनुसार यह फ़ैसला लेना काफ़ी उचित था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सपना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है और मैं सरकार के इस फैसले से सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी सेहत को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया और मैं उनके फैसले से सहमत हूं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निधि। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया है एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी हेल्थ को लेके बेनिफिशियल है। कोविड के दौरान सभी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पहले से ही, और ऐसे में एग्ज़ाम होना, ऑफलाइन एग्ज़ाम होना, ये सेफ़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही है। नमस्कार, मैं प्रियंका बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हालांकि कुछ दिनों पहले बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई, ना ही मैं इसके पक्ष में हूँ, ना ही मैं इसके विरुद्ध। महामारी के चलते बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने जैसा फैसला एक उचित निर्णय भी है और एक अनुचित निर्णय। अनुचित निर्णय इसलिए है क्योंकि कुछ छात्र अब सरकार द्वारा किए गए निर्णय से अवरोष प्रकट कर रहे हैं, तथा इसके अतिरिक्त कुछ छात्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से प्रसन्नता भी प्रकट कर रहे हैं। परंतु सरकार द्वारा इसका हल भी निकाल लिया गया है। सरकार द्वारा छात्रों के हितों में लिया गया फैसला छात्रों की पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर तथा 12वीं कक्षाओं के परीक्षाओं के आधार पर छात्रों के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। जय हिंद, मेरा नाम नागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत ही उचित फैसला है, क्योंकि अभी कोरोना काल में एग्जामिनेशन होता तो बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था तथा कोरोना के केसेस और अधिक आने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे होम। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री अभी कोरोना वायरस से जूझ रही है। इस सिचुएशन को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। हमारी गवर्नमेंट ने +2 क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है, और ये डिसीजन उन्होंने ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए लिया है। और ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल थे कि उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, कब होंगे, किस तरह होंगे। तो ये सवाल तो उनके दूर हो गया, लेकिन अब उनके मन में ये सवाल है कि मार्किंग किस बेसिस पे होगी। तो आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस विषय में भी जल्दी डिसीजन लेगी, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की फेवर में होगा। थैंक यू। कुछ छात्रों ने मध्य विद्यालय स्तर से लगातार मूल्यांकन करने के विचार को समर्थन किया। वहीं कुछ छात्रों का मानना है कि 11वीं और 12वीं क्लास के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। फिलहाल सभी स्टूडेंट सरकार की तरफ से गठित समिति सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया रोहित। और जाने से पहले अगले हफ्ते के लिए आरजे शिवानी की तरफ से रेडियो शूलिनी शो की एक झलक।
नमस्कार, मैं हाजिर हूँ इस हफ्ते रेडियो शोनी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले हफ्ता वसूल आरजे इंदु द्वारा, पोइट्री पॉट आरजे शुभिता द्वारा, हेल्दी बातें आरजे नैन्सी द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शोनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाके इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।